गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जहां अक्सर सिली मिस्टेक्स हो जाती है जल्दबाजी में। और ये मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिए हैं, 1 2 3 4। और अब आप में से बहुत बच्चे जानते हैं कि इसे हम कहते हैं BODMAS से। ओके, BODMAS। लेकिन यहाँ भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आज हम हर कन्फ्यूजन को दूर करते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो बी का मतलब है ब्रैकेट्स और ओ का मतलब है ऑर्डर। और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर तीनों टाइप के ब्रैकेट्स आपके क्वेश्चंस में दे रहे हैं, वैसे तो 4 टाइप्स के होते हैं लेकिन अक्सर 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स आपको क्वेश्चन में मिलते हैं जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे। और सेकेंड हम सॉल्व करेंगे करली ब्रैकेट्स एंड थर्ड हम सॉल्व करेंगे स्क्वेयर ब्रैकेट्स। ओके, फर्स्ट इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, फिर करली, फिर स्क्वेयर। अब ओ का मतलब है ऑर्डर, लाइक एक्सपोनेंट 2 स्क्वेयर है या 3 टू द पावर 4 है, जो भी एक्सपोनेंट है, जो भी पावर है, पहले इसके बाद ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद अगर क्वेश्चन में जिस ऑर्डर में आता जाएगा वैसे ऑर्डर, फिर इसमें स्क्वेयर रूट्स में भी आ जाएंगे क्योंकि स्क्वेयर रूट ऑफ 2 मीन्स 2 टू द पावर 1/2। ओके एवरीवन, सो ये अब देखिए ये जो 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं उसमें ये दोनों ही नहीं है। इसमें है डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। हालांकि BODMAS में डिवीज़न फर्स्ट आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन बाद में आ रहा है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पहले हम डिवीजन करें या पहले हम मल्टीप्लिकेशन करें। उसी तरह एडिशन पहले आ रहा है, सब्ट्रैक्शन पहले आ रहा है। तो अभी भी हम इस तरह पहले एडिशन करें बाद में सब्ट्रैक्शन करें ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ ये दोनों का भी लेवल सेम है, वैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम है, इसीलिए हम फॉलो करेंगे लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि लेफ़्ट साइड से, अब देखिए यहाँ प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो पहले हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट करेंगे। और इसमें भी लेफ़्ट टू राइट देखेंगे। जैसे यहाँ लेफ़्ट टू राइट में पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है लेकिन BODMAS में पहले डी आता है, डिवीजन आ रहा है, फिर भी हम पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट पहले ले लेंगे। लाइक ओके एवरीवन, सो लेट्स डू द सॉल्यूशन। साथ साथ करते रहेंगे तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगा। सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 में हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 8। ओके, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, दैट इज इक्वल टू 24 है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 की जगह अब हम यहाँ पे 24 लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 8 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। राइट एवरीवन, अब देखिए 24 डिवाइडेड बाई 3 है, रादर प्लस 24 डिवाइडेड बाई 3 भी है। राइट ओके, तो हम पहले ये डिवीजन वाला पार्ट कर लेते हैं। सो 24 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 8 अगेन। सो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 1। So 8 plus 8 is equal to 16 minus 1 that is equal to 15. So आंसर आ गया 15। फर्स्ट का आंसर है 15, मैंने इंक चेंज करके लिख दिया। अब हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। ओके, अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में भी पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर भी पहले मल्टीप्लिकेशन है फिर डिवीजन है, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। 8, तो अब मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आप समझ गए होंगे। 8, अब ये माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, दैट इज इक्वल टू माइनस 8 3 ज़ा 24। ओके, डिवाइडेड बाई 3 है, प्लस 1 है। यहाँ एक बार ये देखिए, यहाँ पे माइनस 24 आ गया, 8 3 ज़ा 24 और ये माइनस का साइन है, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस है। राइट, तो ये 24 आ गया डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। अब यहाँ पे पहले डिवीजन वाला पार्ट कर लेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8 है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 24 है। ओके, 8 माइनस 8 प्लस 1, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू जी। अब देखें
यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन है बॉडमास में, जैसे नेम के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पहले एडिशन करें बाद में सब्ट्रैक्शन करें, तो हम पहले ये करके फिर ये करना, वैसा नहीं है। लेफ़्ट टू राइट ही देखेंगे यहाँ पर भी। सो लेफ़्ट में पहले सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो ये पार्ट पहले कर लीजिए। 8 - 8 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। सो सेकेंड पार्ट का आंसर है 1। आइए अब हम देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल्स भी कैसे सॉल्व करें। राइट एवरीवन। सो थर्ड में है एग्जाम्पल 3। यहाँ पर भी देखिए ये बॉडमास में ब्रैकेट और ऑर्डर्स नहीं है, सिर्फ ये 4 ऑपरेशंस है। राइट और इसमें भी हम देखेंगे पहले लेफ़्ट टू राइट में क्या आ रहा है। अब थर्ड एग्जाम्पल में पहले आ रहा है डिवीजन। ओके दैट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 3 हो गया। ओके सो 9 डिवाइडेड बाई 3 की जगह यहाँ हम 3 लिख सकते हैं। 8 प्लस, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3। अब बचता है मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1। अब मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट पहले कर लेंगे। ओके सो 3 × 1, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले ये दोनों ऑपरेशंस को पहले करना है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। 3 × 1 इज इक्वल टू 3 होता है। सो दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 3 माइनस 1 एंड 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 10। ओके सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। अब आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पर। राइट अब यहाँ पर भी चारों ऑपरेशंस में पहले हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है। ओके नेम में पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, लेकिन वैसे मत जाइएगा आप, पहले लेफ़्ट टू राइट देखिए। यहाँ लेफ़्ट टू राइट में पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। -9 × 3, 9 3 = 27 है। सो ये हो जाएगा 8 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। अब डिवीजन को देख लेते पहले, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले डिवीजन देखना होता है। एंड यहाँ पर आ जाएगा -27 ही आएगा, 27 डिवाइडेड बाई 1 है तो ये हो जाएगा 8 माइनस 27 प्लस 1। अब देखें क्वेश्चन में बॉडमास में पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ सबसे पहले माइनस सब्ट्रैक्शन पहले आ रहा है, फिर एडिशन पहले आ रहा है। तो पहले हम ये दोनों को कर लेते हैं। राइट एवरीवन। 8 माइनस 27। अब जिन बच्चों को ये नहीं आता है उनके लिए मैं बता रही हूँ, 8 यहाँ पर 8 के आगे कोई साइन नहीं है, दैट इज इक्वल टू +8 है, और -27 है। राइट तो 27 बड़ा है और उसके आगे माइनस साइन है, तो जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। और सिंपली ये दोनों के आगे अलग अलग साइन है, इसीलिए बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप माइनस कर लीजिए। 27 माइनस 8 है तो वो हो जाएगा -19 हो जाएगा। ओके 27 माइनस 8 19 है, और 27 के आगे माइनस साइन है, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। तो ये हो जाएगा -19 प्लस 1। अब ये भी देखिए -19 प्लस 1, तो 19 बड़ा है और 19 के आगे माइनस का साइन है, और 1 छोटा है, 1 के आगे +1 है। क्योंकि दोनों के आगे अलग अलग साइंस है तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। 19 - 1 इज इक्वल टू 18 होता है, और 19 बड़ा नंबर, उसके आगे माइनस है, तो इसका आंसर -18 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू -18। तो इसका आंसर है -18। लगता बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है। प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखना होगा। आई होप ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है और यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि उनके लिए भी यूज़फुल होगा। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड ऑल।